बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये आयोजन उस स्थान पर किया गया जहां बागेश्वर महाराज बचपन में खेलते कूदते और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। उन्होंने कहा कि ये स्थान उनका सबसे प्रिय स्थान था, इसी वजह से इस जगह पर दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दशहरा मिलन कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें नशे के विरुद्ध उन्होंने ग्रामीणों से पहल करने को कहा और इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने भी नशा न करने और नशा न बेचने तथा बेचने न देने की शपथ भी खाई। इस दौरान यहाँ पर उपस्थित लोगों ने अपने अपने समाज के लोगों से कहा कि वे नशे से दूर रहें, अन्यथा उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। बागेश्वर महाराज ने सभी से नशा न करने और नशीले पदार्थ न बेचने की शपथ भी दिलाई। आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने शपथ लेते हुए कहा कि न तो वे स्वयं नशा करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। जो व्यक्ति गांव में नशाखोरी करेगा और नशीले पदार्थ बेचेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आज बागेश्वर धाम का जो हमारा गांव है ग्राम गढ़ा, दशहरा मिलन समारोह था, तो सभी गढ़ा, बंधिया, संदना, गंज, पहरा, टोरिया आदि आदि क्षेत्र के सब लोग एकत्रित हुए थे। हम सब ने मिलकर के वर्तमान में असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सी नशा की शिकायत आसपास में मिल रही थी। तो आज हम सब ने मिलकर के प्रण लिया है कि ग्राम में कोई भी मदिरा बेचेगा या पिएगा तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा और समाज से उसे दूर रखा जाएगा। समाज के लोगों ने किस तरह की बात कही? कई समाज के लोग भी सामने आए। सभी समाज के लोग सामने आए और उन्होंने अपने अपने प्रण को दोहराया और उन्होंने वचन भी दिया कि जो भी उनकी समाज का मदिरापान करेगा वो समाज से उसे दूर करेंगे और किसी भी मंगल काज में उसको बुलाएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के प्रपंच, बागेश्वर धाम के आसपास और गढ़ा, ग्राम, बंधिया, संदना, हटवाहा, टोरिया आदि क्षेत्रों में निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के अपराध को बचाने का सबसे यह सर्वोत्तम उपाय है, नशा को बंद करवाया जाए। हमारा उद्देश्य है कि भारत में अंधविश्वास बढ़ने का कारण है अशिक्षा। अशिक्षा दूर होगी, शिक्षा मिलेगी तो भारत से अंधविश्वास दूर होगा, भारत में एकता होगी, भारत हमारा समृद्ध होगा। राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ के युवाओं के भविष्य के हाथों में मोबाइल की वजह, नशा की वजह शिक्षा की किताबें होनी चाहिए। इसलिए आज हमने गांव के लोगों को विशेष अपील की कि फूल माला, तिलक जो भी बेचने बच्चे आते हैं उनके परिवारजन ये कार्य करें, बच्चों को पढ़ने भेजें ताकि वो शिक्षित हो गए। उसमें भी बहुत से लोगों ने रुचि दिखाई है और सब लोगों ने सहयोग किया है। निश्चित रूप से हमें हनुमान जी के चरणों पर भरोसा है कि ये कार्य संपन्न होंगे आगामी समय पर। जहाँ हमारा पुराना स्थान गाँव तो कोने कोने से हमारी आत्मा से जुड़ा है। बुंदेलखंड की तो माटी हमारी आत्मा से जुड़ी हुई, वहाँ की सौंधी खुशबू हमको बहुत प्रभावित करती है। पर गढ़ा गांव की भूमिका हमारे जीवन में बहुत है। तो आज उस स्थान से दशहरा मिलन समारोह हुआ जिस स्थान पर रह कर के हमने अपने बचपन काल में कुछ क्षण खेल के व्यतीत किए, इसलिए आज हमने वहीं पर दशहरा मिलन समारोह रखा। अद्भुत हुआ। और अब नशाबाजों के खिलाफ और मदिरा बेचने वालों के खिलाफ आज एक नई आवाज़ गाँव के लोगों ने उठाई है। हमें बहुत प्रसन्नता है और उन्हीं सब के लोगों के साथ में, खैर इससे दुश्मन भी बहुत बढ़ रहे। आसपास के लोगों में हमें पता लगा कि गाली गलौज भी खूब कर रहे हैं सबके नाम से, हमारे नाम से, हमारे परिवार के नाम से। लेकिन हमको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। हमारा उद्देश्य राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, जो होगा देखा जाए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की पहल से अगर ग्रामीण सच्चे मन से जुड़ते हैं तो ये पहल मील का पत्थर साबित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम के आसपास के क्षेत्र में बिकने वाली अवैध शराब को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन आसपास के गांव में अभी भी जमकर शराबखोरी हो रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि उन्होंने एक पहल शुरू की है और ग्रामीण भी इस पहल में उनके साथ हैं। हालांकि कई लोग इस बात के विरोधी भी हैं और तरह तरह से इस बात को लेकर अपनी ओर से बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। इस दौरान ग्रामीणों ने शपथ लेते हुए कहा कि अगर वे नशे से दूर रहेंगे तो उनके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति शराब बेचता है तो गांव और समाज के लोग उसे किसी भी मंगल कार्य में नहीं बुलाएंगे, उस व्यक्ति पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने नशा न करने और नशा न बेचने की शपथ ली।
ए भाई साहब, सब चले हाथ जोड़ के चीज बनती है कि अपनी अपनी समाज का इंतजाम करना। जो कोई दारू और गांजा पी के मिले उसको जरीमाना 5,000 रुपये लगेंगे। भैया सामान वाले भैया, आदिवासी भैया सब जना हाथ जोड़ के भला गिनती है मोरी। अगर पप्पा जी के सामने ना माने तो फिर पप्पा जी तो परिणाम दे ही दे। और उन्हें समाज से तुम बुलाओ ना। हाँ भैया, और सामान पास तुम्हें बुलाए ना। और हमारे में जो कोई भी दारू पीने मिल है वो हमारे लोग से बिल्कुल निष्कास है। कोनो भी प्रोग्राम में कछु में ना बुलाओ जो हम लिए तो कई दारू के सामने बिल्कुल हमारे लोग से खत्म सिस्टम जो कोई भी मिले।